हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। मोशन के पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था मोशन, वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। दूसरे वीडियो में मैंने इक्वेशन ड्रॉ कराई थी, तीन इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू और वी स्क्वायर इक्वल टू एस, ये। और अब तीसरी वीडियो में पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आशा है तुमको मेरी टीचिंग समझ आ रही होगी और मेरे नोट्स पढ़ लोगे तो और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब हम ये शुरू करते हैं। स्टोन इज ड्रॉप डाउन डीप वेल। इसका मतलब है स्टोन को छोड़ा गया विद रेस्ट। रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। इसका वेल इज 60 मीटर्स डीप। डिस्टेंस कवर करनी है स्टोन को 60 मीटर्स टू गो टू बॉटम। तले में जाने के लिए 60 मीटर चलना होगा। कैलकुलेट द टाइम, कितनी टाइम में जाएगा हमें कैलकुलेट करना है। और हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहाँ जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा, और a इज इक्वल टू 0, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। पहले लिख लेंगे व्हाट इज गिवन। गिवन रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। दूसरा वेल इज 60 मीटर्स डीप। ये डिस्टेंस है उसे 60 मीटर्स तय करनी है, 60 मीटर्स। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम वाली इक्वेशन लगेगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s डिस्टेंस है, यहाँ 60 लिख देते हैं। u इज इक्वल टू 0, 0 इंटू टी लिख दिया, प्लस हाफ a दिया है 10 और t हमको मालूम करना है। तो 60 इज इक्वल टू 2 से कैंसिल हो जाए 5 टाइम्स 0 प्लस 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर उठा करके लिख लीजिए इज इक्वल टू 60 और t स्क्वायर इज इक्वल टू 60 अपॉन 5 कैंसिल कर दीजिए, 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 12, ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ये होगा 2 रूट 3 सेकेंड्स। इतने सेकंड में वो बॉटम को टच करेगा। और इसमें आपको रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, ये हो जाएगा 3.46 सेकेंड्स। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बार और बता देता हूँ, u0 इसलिए आया फ्रॉम रेस्ट से पत्थर को गिराया गया है। 60 मीटर डीप, उसे वेल 60 मीटर डीप है तो डिस्टेंस तब तय करनी 60 मीटर्स। कैलकुलेट द टाइम, टाइम रिक्वायर्ड है। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है g, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज फीड कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए और इस तरह t की वैल्यू आई 3.46 सेकेंड्स में वो उसको टच करेगा। अगर हमें ये भी करना है कि उसकी कितनी वेलोसिटी होगी वहाँ पर, तो वो भी कैलकुलेट करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v जो वेलोसिटी 0, a 10 और t है 3.46, ये आया 34.6 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी वेलोसिटी भी होगी। जब वो वैन विल, ये पत्थर इट विल टच द बॉटम, तो वो स्पीड होगी 34.6 मीटर पर सेकेंड। A bus starts from rest and attains
स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में इतनी स्पीड हो जाती है। कैलकुलेट एक्सीलरेशन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी या तो आती है किलोमीटर पर आवर में या मीटर सेकेंड में। किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकेंड में चेंज करते हैं। किलोमीटर का मतलब 100 मीटर, सॉरी 1000 मीटर्स, 1 आवर में 60 सेकेंड्स, 1 सेकेंड में 60 मिनट्स, 60 सेकेंड्स, इतना आ गया। 1 2 ये आया 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेगा। सिमिलरली मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5, 18/5 इधर आ जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर। इस तरह आपको वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को रहे, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन मांगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मांगा है, इसलिए चेंज करना जरूरी है। पहले हम इसको मीटर में वो करते हैं। दिया हुआ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, अटेन्स स्पीड, v फाइनल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर्स पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। 10 मीटर पर सेकेंड हो वेलोसिटी। टाइम दिया है हमको 10 सेकेंड्स। u v t दिया हुआ है, हमको एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। एक्सीलरेशन के लिए v = u + 80, u + 80, v कितना है 10 u0 a कैलकुलेट करना है, टाइम 10, तो 10 a = 10, a = 10/10, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये होगा किलोमीटर में 18/5 का मल्टीप्लाई कर दिए इंटू 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, 18 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन होगा उसका ट्रेन का, किलोमीटर पर आवर में, और मीटर पर सेकंड में ये हो, सेकंड स्क्वायर में ये हो। ट्रेन मूविंग विद द वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर इज एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेशन दिया गया उसको, सो वेलोसिटी बिकम्स 54 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड्स। टाइम सेकंड में है, इसलिए मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी को करना पड़ेगा। शुरू में उसकी वेलोसिटी थी 36 किलोमीटर, उसके बाद 15 सेकंड में हो गई उसकी 54 किलोमीटर पर आवर। इसी उसमें हमें एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, तो u = 36 किलोमीटर्स पर आवर, ये हो गया 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। v फाइनल वेलोसिटी 54 किलोमीटर्स पर आवर = 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया है 15 सेकेंड्स। अब v = u + 80 लगा दे, v = u + 80, v कितना है 15, u कितना है 10 + a कैलकुलेट करना है 15, तो 15 - 10 = 15a,
ये 5 इज इक्वल 15a और a इज इक्वल टू 5/15, 1/3 इज इक्वल टू 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसको एक्सीलरेशन था। एक बार और बता देता हूँ, ए ट्रेन इज मूविंग द वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी है u 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमने 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह 10 मीटर्स पर सेकंड आया। दूसरा वेलोसिटी फाइनल 54 किलोमीटर पर आवर, 54 इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया, 5/18 का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 15 मीटर्स पर सेकंड। इसके टाइम दिया है, ये वेलोसिटी अटेन की थी उसने 15 सेकंड में, तो टाइम इज 15 सेकंड। फॉर्मूला लगा दिए, v इक्वल टू प्लस 80, v इक्वल टू 15, u इक्वल टू 10, a एज इट इज, टाइम 15। तो इस ट्रांसपोजिशन दे दिया 10 को इधर, 15 माइनस 10 इज 5, 15 a इधर रहा, a इज इक्वल टू 5/50 दैट इज 0.33 मीटर पर सेकंड। Motorcycles are running with a speed of 20 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड। अब ब्रॉड टू रेस्ट, ब्रेक लगा दिया गया है। पहली मोटरसाइकिल 10 सेकंड पर रेस्ट पा जाती है, सेकंड मोटरसाइकिल 20 सेकंड में रेस्ट पा जाती है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम जब वो रेस्ट पाती है तो कितना डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस के लिए ग्राफ के एरिया की ग्राफ भी दिया हुआ है। अब डिस्टेंस के लिए एरिया वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये फर्स्ट मोटरसाइकिल ये 20 मीटर पर सेकंड में थी और ये 10 सेकंड में रेस्ट पे आ गई। दूसरी मोटरसाइकिल 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी चल रही थी, वो 20 मीटर पर सेकंड आ गई। तो पहले का जो डिस्टेंस कवर्ड है एरिया ऑफ ए बी ओ के इक्वल होगा डिस्टेंस कवर्ड फर्स्ट साइकिल, ये एरिया ए ओ बी ट्रायंगल, ये होगा हाफ बेस ओ बी इंटू हाइट ओ ए। हाफ ओ बी है 10, ओ है 20, ये कैंसिल हो गया, ये 100 मीटर्स आ गया बाई सेकंड। ये होगी एरिया ओ सी डी, ट्रायंगल ओ सी डी। ये होगा हाफ, बेस है ओ सी और हाइट ओ डी। ये होगा हाफ, ओ सी इज 20 एंड ओ डी इज 5, कैंसिल हो गया, 50 मीटर्स। पहली मोटरसाइकिल 100 मीटर्स कवर कर लेगी कम टू रेस्ट होने तक, सेकंड मोटरसाइकिल 50 मीटर्स कवर कर लेगी। A car starts from rest, initial velocity u 0 होगी and accelerates at the rate of acceleration is 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर for 9 seconds तक। चलिए कैलकुलेट द वेलोसिटी आफ्टर 9 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हमें करनी है कैलकुलेट। तो u इज इक्वल टू एट रेस्ट है इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम दिया है 9 सेकंड्स और वेलोसिटी करनी है हमें, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 वाला फॉर्मूला लगा दिए। ये v कितना है कैलकुलेट करना है, u0 a कितना है 3, 9, v इज इक्वल टू 27 मीटर पर सेकंड आ गया उसका फाइनल वेलोसिटी। ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स
at the rate of 10 meter per second square for 30 seconds. टाइम दिया 30 सेकंड. फाइंड द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है. एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसमें रेस्ट से हुआ है. इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0. एक्सीलरेशन दिया हुआ है a इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और टाइम दिया है t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स. वेलोसिटी मालूम करनी है. एंड डिस्टेंस v इज इक्वल टू u प्लस 80. ये v इज इक्वल टू मालूम करना है. u इज 0, a है 10 और t है 30. ये हुआ 300 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होगी. डिस्टेंस का वर्ड की फॉर्मूला बना दिए. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. s इज इक्वल टू यू 0 t इतना प्लस हाफ u 0 t 0 प्लस हाफ एज इट इज. एक्सीलरेशन की वैल्यू रख दीजिए 10. t है 30 इंटू 30. ये कैंसिल कर दीजिए, 5 टाइम्स कट गया. s इज इक्वल टू 0 प्लस 00 ये आ गया 3 3 9 45 मीटर्स. ये आ गया 4.5 किलोमीटर्स. ये इस तरह डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन आ जाएगी आफ्टर 30 सेकेंड्स. आज इतना ही. चैप्टर इस तरह मोशन वाला ख़त्म होता है. आज न्यूमेरिकल करा दिए हैं. आप लोग मेरे नोट्स ज़रूर ले लेना, उससे बहुत बहुत सारा मिलेगा. इतना मेरे टीचिंग फैक्ट नहीं है जितना मेरा इफेक्टिव नोट्स हैं, और मैंने अपने बच्चों के लिए किए हैं. आपको भी सेवा कर रहा हूँ. और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए. जिन्होंने कर दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और कमेंट भेजिए अपने, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा करके आपको पेश कर सकूँ. ओके, थैंक्स.